दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट ने ZDNA से खास बातचीत की है। मानसून सत्र को लेकर विस्तार से बात हुई। उन्होंने कहा दिल्ली के विकास की गति बढ़ी है, एजुकेशन बिल लाया गया, इससे निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगेगी और अभिभावकों को फायदा होगा। दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप पूरा सत्र देख रहे हैं? और विपक्ष ने भी दरअसल कई मुद्दे सदन में उठाए थे, कई जो विधेयक है सदन के अंदर वो लाए गए जो कानून के रूप में अब तब्दील हुए हो गए हैं। निश्चित रूप से सदन मानसून सत्र हो, सत्र के अंदर बहुत सी ऐसी चर्चाएं हुई हैं, क्षेत्रों से लेकर के दिल्ली के बारे में वो चर्चाएं की गई। जैसे एजुकेशन का बिल था, उस बिल को लाने का एक मुख्य उद्देश्य था कि जो प्राइवेट स्कूल थे जिनको गवर्नमेंट की उसके आधार पर उनको ज़मीन वगैरह अलॉटमेंट नहीं कही थी, वो उनको मान्यता तो सरकार के माध्यम से दी जाती है, लेकिन लैंड वगैरह प्रोवाइड उनको नहीं किया जाता है। उनमें बेतसा वृद्धि जिस प्रकार से फीस में की जा रही थी, उसको रोकने के लिए कानून की व्यवस्था की। दिल्ली के अंदर जो मैं समझता हूँ, स्कूल सरकार को खोलने चाहिए थे। सरकार ने कोई इस प्रकार के स्कूलों का निर्माण नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोगों का रुख प्राइवेट स्कूल की तरह गए। प्राइवेट स्कूल मनमानी करते थे, मनमानी करने के बाद लोगों पे पैसे का बोझ पड़ता था, फीस का बोझ पड़ता था। उसको रोकने के लिए सरकार ने नियम और कायदे और कानून बनाए हैं। वो इसलिए भी बनाए हैं क्योंकि मान्यता सरकार के माध्यम से दी जाती है और सरकार ने उसमें कई प्रावधान रखे जिससे जनता को उसका लाभ मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल, लेकर क्योंकि विपक्ष ने भी सदन के अंदर भी हंगामा किया, परिसर में भी किया, कई बातें भी कही गई उनकी तरफ से कि उनको जो संशोधन चाहते थे वो संशोधन नहीं हुआ, जिससे कि पेरेंट्स को ही फ़ायदा होता अगर संशोधन होता। नहीं, उनके संशोधनों को लिया गया, उन पर चर्चा भी की गई। चर्चा के बाद उनके संशोधन के लायक थे ही नहीं, तो वो ऑटोमेटिक वो गिर गए, और जिसकी वजह से वो चाहते थे दिल्ली के इसको सेलेक्ट कमेटी को एजुकेशन का बिल भेज करके इसको लंबा लेंथी करना चाहते थे, जिससे दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, पेरेंट्स के साथ अन्याय हो रहा था। ये इस प्रकार से बातों को जो कह रहे थे वो निश्चित रूप से वो खारिज हो गए और ये ध्वनिमत से एजुकेशन का बिल पास हो गया। एक और मुद्दा चर्चा भी हुई, उसको लेकर कथित फांसी घर जो है जो अब टिफिन कक्ष में तब्दील कर दिया गया है। विपक्ष बार बार यही सदन में जिक्र कर रहा था कि जो टिफिन कक्ष कहा जा रहा था दरअसल वो फांसी घर है, और बहुत सारे ऐसे प्रमाण नहीं है जहां पर जो यातनाएं उनको दी जाती थी क्रांतिकारियों को। देखिए, सस्ती लोकप्रियता के खातिर आदमी कुछ का कुछ बोल देता है। यदि फांसी घर होता तो उसके सबूत तो मिलते ना, लेकिन वैसी चीज़ें कुछ नहीं थी। ये सत्यता है कि वो टिफिन घर था, वो आज भी है। जिस प्रकार से उसमें झूला टाइप में ऊपर से खाना नीचे आना या खाना नीचे से ऊपर लेके जाना, परोसना, वो साक्षात रूप में मेरे को लगता है इस प्रशस्ति लोकप्रियता के चक्कर में इस विधानसभा, जिस विधानसभा से दिल्ली के लिए न्याय और कानून की बात करता हो, कानून बनाता हो, उसको फांसी घर के नाम से अंकित किया जाए, ये ठीक बात नहीं है और सस्ती लोकप्रियता हासिल नहीं करनी चाहिए। विशेष अधिकार समिति को भेजा गया था, अब बात कही जा रही है कि एग्जीबिशन उसमें किया जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से लोगों को पता लगना चाहिए ना, सत्यता के बारे में जानना चाहिए ना। एग्जीबिशन का मतलब ये है कि वहाँ दिखा करके लोगों को लगे जिसको ये फांसी घर कर रहे थे आज वो जगह है, तो कम से कम उसका पर्दाफाश होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट शेर सिंह के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।